हेलो स्टूडेंट्स, यह हमारे लेक्चर का दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज 10वीं कक्षा का पाठ 1 का दूसरा उदाहरण। कल मैंने पहला उदाहरण पिछले वीडियो में मैंने बना रखा है, आज दूसरा उदाहरण देखना है। तो चलिए, दूसरा उदाहरण कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले इसमें मान लेना है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। b बराबर 2 क्योंकि a बराबर bq + r होता है, ठीक है। तो इसीलिए b का मान 2। यहाँ पर 6 रहता तो b का मान 6 रहता, ठीक है। इसीलिए शेषफल r का संभावित मान बराबर, तो r का संभावित मान क्या होगा? r का संभावित मान b से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो b से हमेशा छोटा होता है, तो b का मान 2 है तो इससे छोटा होगा। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो 0 और 1 होगा। संभावित मान 0 और 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो रूल होता है, वह नियम जो होता है वह क्या होता है? a बराबर bq + r, जहाँ 0 से बड़ा एवं बराबर r और r से हमेशा बड़ा कौन होता है? b। अब ये देखे हैं, अब ये बताए हैं। तो r से हमेशा b बड़ा रहता है, तो r का मान 0 और 1 है, तो इससे बड़ा 2 है b का मान। तो यहाँ पर r का मान 0 लेने पर तो a बराबर हो जाएगा b का मान 2, तो 2q + r का मान 0। तो यहाँ पर 0 और ये हो जाएगा 2q में 0 जोड़ेंगे तो 2q ही होगा। तो पहला आ गया है, देख लीजिए 2q, ठीक है। और r बराबर 1 रखने पर विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर हो जाएगा 2q + 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। बस ठीक है। चलिए अब तीसरा उदाहरण इसी तरह का है।
चलिए तीसरा उदाहरण कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसमें भी वही काम करना है। माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4। ठीक है, b बराबर 4। इसीलिए शेष r का संभावित मान बराबर a का संभावित मान b से छोटा होगा। ठीक है ना। तो विषम पूर्णांक, विषम संख्या 1, 3, बस इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि 4 से छोटा विषम संख्या 1 और 3 ही होता है और हमको धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो नियम होता है वह क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा एवं बराबर R, R से बड़ा हमेशा B होता है। ठीक है, तो R बराबर 1 लेने पर, तो R बराबर 1 लेने पर इसीलिए a बराबर हो जाएगा b का मान 4, तो 4q+1 तथा r बराबर 3 लेने पर तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 4q+3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब अगला उदाहरण, यहाँ पर देख सकते हैं और है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनके ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो चलिए इसमें न्यूनतम मान बताना है। ठीक है ना, न्यूनतम मान बताना है जिसमें काजू की बर्फियाँ और बादाम की बर्फियाँ दोनों रखी जा सके। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की संख्या बराबर। तो
जब भी न्यूनतम मान पूछे तो उसका HCF निकाला जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, HCF किसका किसका 420 और 130 का HCF निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ए बराबर मान लेंगे 420 को और बी बराबर मान लेंगे 130 को। तो यहाँ पर 130 से भागा दे दीजिए 420 में। तो 130 दूना 260 और 130 दें, 3 से चले जाइए, 3 0 0, 3 3 के 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 12 में से 9 गया 3 और ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब 30 से भागा दे देंगे 130 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 से चले जाइए, तो 4 0 0, 4 3 12, 0 1। ठीक है, और ये कट जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 10 3 30, यह कट जाएगा, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इसमें b का मान भाजक यही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग करें। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो पहला जो चरण है उसको पहले लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा m बराबर R, R से बड़ा B। ठीक है, चलिए पहला जो स्टेप है इसको पहले लिखेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा 420 बराबर b का मान 130 गुणे q का मान 3 और जोड़ r का मान 30। ठीक है, दूसरा स्टेप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 130, यहाँ पर आ जाएगा बराबर, अब b कौन बन जाएगा तो 30 बन जाएगा, गुणा 4 और जोड़ शेष पर कितना आया है 10। अब 30 इधर आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा और 10 यहाँ पर आ जाएगा, गुणे 10 33 जोड़ शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसीलिए शेषफल r बराबर 0। तो इसीलिए HCF 420 और 130 का HCF कितना आ गया 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की न्यूनतम संख्या 10 होगी।